नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 30 मई 2025, दिन शुक्रवार है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। श्री विनायक चतुर्थी है आज माँ भारती के वीर सपूत गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान दिवस है। और आज उड़ीसा बंगाल में श्री बाबा भोलेनाथ और माँ उमा यानी कि उमा अवतार मनाया जाता है। आज भद्रा लगेगी सुबह 10:15 पे और रात्रि के 9:27 पर समाप्त होगी। और आज का शुभ समय सुबह 10:35 पे शुरू होगा और दोपहर 12:19 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृतकाल सुबह 8:52 पे शुरू होगा और सुबह 10:35 पे समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होगा, राहु काल शुरू होगा, तो संधि काल का विशेष ध्यान रखें। आज का दिन सबके लिए किसी ना किसी प्रकार का शुभता लिए हुए है। तो चलते हैं आज के राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज है और आज प्रातः काल से थोड़ा उत्साह बनेगा, कॉन्फिडेंस जगेगा और कार्यों की गति तेज होगी। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मन की प्रसन्नता, स्वास्थ्य लाभ और कार्यों में सफलता मिलनी शुरू होगी। विशेष जो लोग स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, रेकी करते हैं, आज उनके लिए कुछ विशेष उपलब्धि हो सकती है। और जो लोग अपने इनसे रिलेटेड सामग्री, जो भी सामग्री इस्तेमाल की है, बैट बॉल है, मेडिटेशन के लिए है, योगा के लिए मैट है वगैरह वगैरह, उनका निर्माण करते हैं या बेचते हैं, आज उनको श्रेष्ठ धन लाभ होगा और कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन तीन त्रिलोकी का मतलब मट्टी भी उठा के बेचोगे तो सोने के भाव बिकेगी, बशर्ते आप प्रयास करें तो। आज का दिन छोटे बहन भाइयों के लिए सबसे खूबसूरत दिन है। उनके लिए कोई शुभ समाचार, कोई शुभ संदेश प्राप्त हो सकता है। पड़ोस में भी आपके पड़ोसी, उनके यहाँ भी कोई उत्सव का कार्यक्रम घटने की संभावना है। धन लाभ की संभावनाएं सूर्यास्त के बाद बनेंगी, अर्थात 3:42 के बाद आपको धन लाभ होगा। अच्छी मात्रा में होगा, छोटी मोटी मात्रा नहीं होगी, बढ़िया मात्रा में धन लाभ होगा आपको, श्रेष्ठ धन लाभ होगा, यानी कि व्हाइट मनी सीधा अकाउंट में पैसे आ गए। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए शानदार है। बैठने का दिन नहीं है, कार्यों में लगो। क्योंकि आज सभी प्रकार के कार्य हैं, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, विदेशी काम या कृषि का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, ड्राइवर है, आप पटरी पे काम करते हैं, सबके लिए श्रेष्ठ दिन है। इस दिन को खाली मत जाने देना मेरे दोस्त, लाजवाब दिन है, इसलिए कह रहा हूं। आज के दिन को और सुंदर बनाने के लिए खाकी कलर सबसे बेस्ट, नहीं है तो येलो कलर, वो भी नहीं है तो व्हाइट कलर धारण करें। छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ उपहार या चॉकलेट आदि उनको दे, उससे दिन की शुभता और बढ़ेगी। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि, स्वामी शुक्र महाराज हैं और ये क्या कहती है, लाजवाब दिन। आपके काम भगवान की कृपा से बनेंगे, धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा, बैंक गमन हो सकता है, बैंक जाना पड़ सकता है, घर में मेहमान का आगमन हो सकता है किसी के विवाह से संबंधित कोई वार्तालाप हो। आज का दिन घर परिवार में भी आनंद उत्सव है, सब मस्त है, आनंद में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। धन लाभ मैंने कहा उचित मात्रा में होगा, सुख के साधनों की वृद्धि हो सकती है। और दोपहर 3:42 के बाद का समय आपके आलस्य प्रमाद का है, आराम के मूड में आ गए। लेकिन आराम नहीं करना मेरे दोस्तों, ये दोपहर के बाद का समय ही आपके कार्यों में सफलता दिलाएगा, इसलिए आराम नहीं करना। कार्य कैसा भी है, कार्य छोटा बड़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, दुकानदार, पटरी पे काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, कुम्हार हैं,
कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबके लिए लाजवाब दिन है। सबको अच्छी ऑफर, अच्छा लाभ और जो वो चाहते हैं उसमें उनको सफलता मिलेगी। चाहने का मतलब ये नहीं कि मेरी चीज़ 2 रुपये की है और मैं 20 रुपये में बेच दूँ, ये नहीं चलेगा मेरे भाई। जो मार्केट रेट है वो मिलेगा। तो वृषभ राशि, शानदार दिन, शानदार दिन। और इसको और शानदार बनाना हो तो क्या करें? जैसा कि आज शुक्रवार है, गौ माता को चने की दाल, मुट्ठी 2 मुट्ठी चने की दाल भिगो, छोटी सी 2-3 डली गुड़ की रखो, वो गौ माता को खिलाओ। और आज के दिन केवल लाइट कलर, पिंक, येलो, आपका क्रीम कलर, लाइट ग्रीन कलर, ये रंग धारण करें, ये आपके लिए शानदार रहेंगे। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि, स्वामी बुध महाराज है। मान सम्मान बढ़ेगा आपका, आपके पिता का। कुछ नई डील होने की संभावना है, कुछ बड़ी ऑफर आपको प्राप्त हो सकती है। नौकरी करते हैं तो हो सकता है उसमें कोई बोनस, कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन, या फिर आपको आज कोई रिवार्ड जरूर मिलेगा। कार्य सफल होंगे, कार्य किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो कृषि से संबंधित है, चाहे कंस्ट्रक्शन से, फैक्ट्री मालिक है, मैन्युफैक्चरर है, दुकानदार है, पटरी पे व्यवसाय करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी। नौकरी के आवेदन के लिए लाजवाब दिन है, लेकिन ये समय है 3:42 तक का समय आपका अति उत्तम है। इसमें कार्य सफल होंगे। अधिकारीगण, विशेषकर उच्च अधिकारियों से मिलन, पूरा सहयोग मिलेगा अधिकारीगण का, क्या समझे? और 3:42 के बाद, सूर्यास्त के बाद आपको बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। घर में आनंद उत्सव रहेगा। आज के दिन को और सुंदर बनाने के लिए हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट धारण करें। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना मत भूलना, क्योंकि उनका आशीर्वाद, कोई भी दुविधा आएगी अपने आप उसको ठीक कर देगा। तो ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकगण, धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पिता के लिए आज का दिन, अगर वो धार्मिक यात्रा पे है तो अच्छा है, और अगर आपकी व्यापारिक यात्रा है तो यात्रा सफल होगी। विदेश संबंधी कार्य, चाहे वो आपको वीज़ा लगवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आपने वहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन है, सब काम करो, क्योंकि उनमें सफलता मिलने की संभावना कई गुना ज़्यादा है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बाप ने कह दिया बेटा मैं हूँ तेरे पीछे, फिर बेटा डरता ही नहीं दुनिया में किसी से। क्यों? पिता खड़े हैं उसके पीछे। क्या समझे मेरी बात? धर्म स्थान, धार्मिक गुरु, शिक्षा केंद्र, वृद्ध लोग, वृद्ध महिला या पुरुष कोई भी हो, सभी का आदर करें, निरादर मत करना। धन लाभ होने की संभावना कम है, लेकिन धन खर्च होगा। लेकिन जो धन खर्च होगा वो शुभ कार्यों पे होगा, इसलिए मन में कोई उस संबंधित चिंता नहीं है। आज का दिन शानदार है। कुछ आप खरीदारी अपने घर के सुख सुविधा के साधन, ज्वेलरी, कपड़ों के लिए भी करेंगे, उसमें भी धन खर्च होगा। दोपहर 3 बजे के बाद का दिन थोड़ा सा आपको अपने बोल वचन पर काबू करना होगा। उतना बोले जितना काम है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है, उसमें तनाव है, सामने वाला अग्रेसिव हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये राय दे रहा हूँ। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष पर दूध मिला जल और गुड़ अर्पण करें और एक परिक्रमा करें, इसी से ही कल्याण होगा। पिंक कलर धारण करें, ये आपको ज़्यादा शुभ रहेगा। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज है, और ये कहती है बड़ा धन लाभ, राजयोग। 3:42 तक का समय आपका शुभ है, अति शुभ है। जो काम करोगे सब सफल होंगे। अधिकारीगण पूर्ण सहयोग करेंगे। कार्य छोटा है, कार्य बड़ा है, कृषि से रिलेटेड है या कंस्ट्रक्शन से, मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सबके लिए लाजवाब दिन है, राजयोग कारक।
3:42 तक। तो मेरे दोस्त बैठना नहीं, अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि इसमें बड़ा धन लाभ भी होगा, बड़ी ऑफर, बड़ी डील प्राप्त होंगी। नौकरी का आवेदन करना है तो शानदार दिन है, 3:42 तक का समय। किसी भी प्रकार का आवेदन करने जा रहे हैं तो ये समय अति उत्तम है। इस दिन को और सुंदर बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक तो वस्त्र दान करना है। आप वस्त्र में कोई रुमाल, कोई अंगोछा, अपनी अपनी पॉकेट है, आप 5 कपड़े दान करो, नो प्रॉब्लम। साथ में शुद्ध खोए की मिठाई, चाहे वो 4 पीस हो, जरूर रखिएगा। धर्म स्थान में जाओ, अपने इष्ट के आगे रखो, उनसे प्रार्थना करो आज के जैसा शुभ दिन हमेशा बना रहे, क्योंकि दोपहर 3:42 के बाद थोड़े खर्चे खड़े होंगे, वो पिता के लिए है, पिता के लिए, घर गृहस्थी के लिए। लेकिन आज का दिन अशुभ नहीं है। तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के ये स्वामी बुध महाराज है। आज का दिन किसी भी प्रकार का दान, किसी साधु, फकीर, मंदिर, भवन निर्माण, लंगर लगाना है, छबील लगानी है, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम के लिए दान, किसी साधु फकीर को दान, भिखारी को दान, किसी पे तरस खाकर किया गया दान, ये आपके लिए मुसीबतों की जड़ बन जाएगा। मन अशांत रहेगा, लेकिन बहुत अशांत नहीं है। कल ज्यादा अशांत होगा, आज कम अशांत है। आज का दिन कार्यों में भी आपके बाधाएं खड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारीगण सहयोग नहीं कर रहे, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन काम जो है सफल ही नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई कमी आए जा रही है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च हो सकता है। जो लोग अस्थमैटिक हैं, यानी कि दमे के मरीज हैं, हार्ट ट्रबल रहती है, सांस फूलना रहता है, उनके लिए आज का दिन कठिन है। उनको बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकगण, सिर्फ एक ही शुभता है, वो ये है कि धन लाभ नहीं, धन खर्च भी हो रहा है, लेकिन मन में अशांति धन से संबंधित नहीं है। मन में अशांति अपने कार्यों से संबंधित है। क्यों? अधिकारीगण, पिता, बड़े बुजुर्ग सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन काम है कि सिरे नहीं चढ़ के दे रहा। समस्या ये है। कन्या राशि आज के दिन को सुखद और सुंदर बनाने के लिए नंबर 1 व्हाइट कलर धारण करें। नंबर 2, कम से कम 1 किलो चने की दाल हो, नहीं तो 4 मुट्ठी तो जरूर हो। चने की दाल पानी में भिगो, जब वो गीली हो जाए अच्छे से, और 2-3 डली गुड़ की, वो गौ माता को उनको खिलाएं, क्योंकि आपके सौभाग्य के रास्ते वहीं से निकलेंगे, सफलता के रास्ते वहीं से निकलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि, ग्रेट डे। देखो दोस्तों, कल जैसा तो नहीं है, वो सॉरी परसों जैसा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है उससे बेटर बन जाए अगर आप उपाय करो तो। उपाय भी वही है परसों वाला। शानदार दिन, विशेषकर पिता के लिए, पिता, दादा, इनके लिए, इनको कोई शुभ समाचार, कुटुंब में कोई विवाह संबंधी या कोई उत्सव की तैयारी, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। जो स्वर्णकार हैं, सोने का, गोल्ड का ज्वेलरी इत्यादि बनाते हैं, बेचते हैं, चने की दाल, हल्दी, केसर, पीली वस्तुएं जितनी भी हैं, आपका कांसा, पीतल, इनको श्रेष्ठ धन लाभ होगा। अगर मैंने कहा कि प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, मान लीजिए मुझे 5,000 रुपये मेरी पर डे की इनकम है, आज मेरे को 7-8 हज़ार रुपये हो जाएंगे, तो इन लोगों को 10,000 या हो सकता है इससे भी डबल। विदेश संबंधी कार्य शानदार तरीके से अंजाम होंगे। नौकरी का आवेदन करना है तो खाली मत बैठो, कर डालो। कोई भी आवेदन, नौकरी का है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का है, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई बिजनेस डील है, भाई साहब आज आप सुबह से कमर कस लो अपने कार्यों के लिए, अपने धन संबंधी लेन देन के लिए, अपने जो भी आपकी व्यापारिक कार्य है, सरकारी कार्य है, सबके लिए। क्योंकि 3:42 दोपहर तक का समय आपका यूं समझिए राजयोग कारक है। सभी प्रकार के कार्यों में सफलता, प्रचुर मात्रा में धन लाभ, विदेश यात्रा, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता,
और आज आपकी दोपहर के बाद कोई अचानक यात्रा होने की संभावना है। दोपहर बाद मन थोड़ा अशांत विचलित रहेगा, धन लाभ की सारी संभावनाएं बंद हो जाएंगी और कार्यों में भी विफलता आने लगेगी, बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। दिन को सुंदर और सुखद बनाए रखने के लिए दोपहर बाद का दिन भी लाजवाब बना रहे, उसके लिए वही उपाय जो परसों किया था। धर्म स्थान में जाएं, वहां पे झाड़ू पोछा करें, साफ सफाई करें। एकमात्र उपाय इसी से ही ये जो दोपहर के बाद का समय है उसकी नेगेटिविटी कम से कम 70% तक नष्ट हो जाएगी। और केसरिया रंग भगवा कलर धारण करें, ये आपके भाग्य को और उज्जवल करेगा। तो ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि। 8वीं राशि के स्वामी मतलब वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज हैं। गुप्त विद्या, गुप्त कार्य, गुप्त संबंध या ऐसा कुछ भी जो सिर्फ और सिर्फ आप तक है, वो गुप्त है, उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। वाहन इत्यादि की खरीद पर धन खर्च हो सकता है। वाहन इत्यादि मतलब कोई वाहन लेने का विचार है, कोई ज्वेलरी लेनी है, मतलब महंगी चीज। कहने का मतलब है आपको डबल डोर फ्रिज लेना है, वो भी 50-60 हज़ार रुपये से कम नहीं आता, मतलब महंगी चीज। आज उन पे धन खर्च होगा, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। घर परिवार में अगर आप या आपके अलावा कोई और अस्थमैटिक दमे का मरीज है, हृदय रोगी है, सांस फूलना, सांस संबंधी परेशानियां हैं, तो उनके लिए दिन कठिन है, उनको प्रॉब्लम रहेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को कुछ बड़ी ऑफर, बड़ी डील मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि धन लाभ हो, क्योंकि धन लाभ होना आज कठिन है। आज खर्चा जरूर है, लेकिन उस खर्चे का आपको जो ना मन में कोई उसकी वजह से अशांति नहीं है। वृश्चिक राशि, काला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। आज काला रंग नहीं धारण करना मेरे दोस्त। बेस कलर व्हाइट, उस पर मल्टी कलर्स होने चाहिए। व्हाइट बेस कलर हो, उस पर मल्टी कलर हो, वो रंग धारण करें। और अपने बड़े बुजुर्गों को अपने हाथ से दूध पिलाना है। ये दूध पिलाने का मतलब उनका मुंह से लगा के पिलाना है। दूध पिलाने का मतलब दूध में 1 दिन का केसर डालो और वो दूध अपने बड़े बुजुर्गों को भेंट करो कि आप पी लो। आपके फादर हैं, उनको दूध दो, नहीं पीते तो आधा कप दे दो, थोड़ा सा दे दो, जरूरी नहीं है कि भर के गिलास देना है। दूध पिलाने से और उनके चरण स्पर्श करने से आपकी बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका जवाब मिल जाएगा। क्या समझे दोस्त? तो ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि। 9वीं राशि है धनु राशि, द ग्रेट, शानदार राशि। आज की सारी राशियां अच्छी है, लेकिन ये सबसे अच्छी। भरपूर मात्रा में धन लाभ होगा। जिस काम को हाथ में ले लोगे वो काम सफल। बड़े उच्च अधिकारियों से मिलन, नेता इत्यादि उसमें आते हैं। बड़े उच्च अधिकारियों से मिलन, धन लाभ मतलब कोई भी काम है सभी काम करो, रुको मत। धन लाभ उचित मात्रा, अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। घर परिवार में आनंद खुशियां हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए, नहीं तो परिवार में किसी के लिए विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। घर में सब आनंदित है, विशेषकर महिलाएं, उनके लिए कुछ गिफ्ट उपहार आ सकता है। सुख संबंधी वस्तुओं का आगमन हो सकता है। कार्य सरकारी, गैर सरकारी, छोटा काम, बड़ा काम, कृषि करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, आप ड्राइवर हैं, अरे आप रिक्शा चलाते हैं, उनको भी आज अच्छा लाभ होगा। उनके लिए भी कोई शुभ समाचार है। लेकिन एक चीज का याद ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आज के दिन किसी से भी किसी प्रकार की धार्मिक वस्तु नहीं लेनी और ना ही खरीदनी है, ये ध्यान रखना बस। दिन शानदार है, लाजवाब है, आप इसे भूल नहीं पाओगे, क्योंकि आज कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी आपके साथ जो बड़ी यादगार होंगी। स्वर्णकार जो सोने के आभूषण इत्यादि बनाते हैं, बेचते हैं, सबसे ज्यादा धन लाभ इनको होगा। पीला काम करने वाले, सोना, पीतल, कांसा, हल्दी, चने की दाल, गुड़, इनको सबसे श्रेष्ठ धन लाभ होगा। माता पिता का गौरव बढ़ेगा,
अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन या किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है। आज के दिन दोपहर 3:42 तक का समय अति उत्तम है। जो कुछ कहा है वो सब, उसके बाद मन अशांत रहेगा, धन खर्च होगा फिजूल खर्ची में, और रात्रि काल में पेट खराब हो सकता है। महिलाओं के लिए भी आज शानदार दिन है। नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है, कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी गैर सरकारी कैसा भी, कोई बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील 3:42 से पहले पहले करें। देखिए आपको सफलता 100% मिलेगी। धनुराशि लाजवाब दिन है। शाम खराब है, मन अशांत हो रहा है, फिजूल खर्ची हो रही है, रात्रि काल में पेट खराब होगा, माता जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ेगा। तो ये सारी चीजें सुखद बनी रहे उसके लिए 700 ग्राम चने की दाल, गुड़ और कुछ पैसे अपने नज़दीक के धर्म स्थान में जाएं। वहाँ अपने जो भी इष्ट है, जो भी आपको, जो जिनमें भी आपकी आस्था है, उनके आगे चरणों में रखें और उनसे प्रार्थना करें कि ऐसा दिन हमेशा बना रहे। भाई अच्छा सोचना चाहिए ना। बड़े बुजुर्गों के घर से निकलते वक्त चरण स्पर्श करें। किसी भी वृद्ध व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार ना करें। आज के दिन येलो, व्हाइट, पिंक तीनों में से कोई भी कलर पहने, तीनों ही आपके लिए लाजवाब है। तो ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। मन चिंतन है, चिंता नहीं है। कल तक टेंशन थी, आज टेंशन नहीं है। आज आप अपनी समस्याओं को लेकर मंथन कर रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, जुगाड़ क्या किया जाए। ननियाल पक्ष से कोई शुभ समाचार, अच्छा गुड न्यूज प्राप्त होने वाली है। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, धन लाभ। अगर आपने लोन लेना है बैंक से तो वो काम आपके सफल होंगे। और एक बात, आज आप अपना कर्ज भी उतार सकते हैं। शत्रु दमन होगा, शत्रुओं का दमन होगा। दोपहर 3:42 तक का समय मंथन में लगा रहेगा, लेकिन मेरी राय है कि अपने कार्यों पर भी ध्यान दें, क्योंकि उसके बाद का समय अति उत्तम है आपके लिए। ये जो कर्ज उतरना है ना, ये 3:42 पे आपका कर्ज उतरेगा। उसके बाद प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। रात्रि सूर्यास्त के बाद अच्छी मात्रा में धन लाभ होगा। परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा। ननियाल से तो आ ही रहा है, आपके लिए भी आएगा। 3:42 के बाद आपके कार्यों की गति तेज होगी और सूर्यास्त के आसपास सब में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। कोई छोटी मोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है। 3:42 के बाद जो कर दोगे वो सब सफल होंगे। क्या समझे? वस्त्र आदि की खरीद आप कर सकते हो। धर्मपत्नी या घर की महिलाएं आज प्रसन्न रहेंगी। कठिनाई सिर्फ 3:42 दोपहर तक है, लेकिन उसमें कठिनाई ऐसी नहीं है कि आपको टेंशन है, बीमारी है या धन खर्च हो रहा है। नहीं, आप मंथन कर रहे हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दोगे तो वो जो 3:42 का बाद का समय है और उत्तम हो जाएगा। तो दिन को अति उत्तम करने के लिए मुट्ठी भर चने की दाल पानी में भिगोए और जहां पर पक्षी बैठते हैं उनके खाने के लिए डाल दें। सिंपल, नंबर 1। नंबर 2, हल्दी का तिलक करें, व्हाइट कलर धारण करें, इससे दिन और शुभ होगा। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि, इसके स्वामी भी शनि महाराज हैं। अरे भैया, आपके लिए भी शानदार दिन है, टेंशन मत लो। कल जैसा नहीं है, लेकिन कल से कई गुना ज्यादा है। कुंभ राशि वाले प्रसन्न हो जाएंगे राशिफल वीडियो देखकर। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। और अब चलते हैं अंतिम राशि मीन राशि, स्वामी बृहस्पति महाराज। प्रातः काल से ही मन में एक अजीब सा उत्साह है, और ये अजीब सा मतलब आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश क्यों हूं। प्रसन्नता चेहरे से टपक रही है। देखने वाले कह रहे हैं भैया क्या बात है, क्यों खुश है, हमें भी बता दे। प्रातः काल से ही सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, शुभ समाचार मिल रहे हैं, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। माता जी के लिए भी कोई उपहार
कोई महंगा उपहार आ सकता है। घर के सुख के साधनों की वृद्धि, कोई वाहन लेने का विचार है, घर के लिए वो छोटा टीवी था, मेरे को 48 इंची चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह से आज का दिन अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो उनसे मिलन होने की संभावना है। मीन राशि, अद्भुत दिन है। देखो आज इतनी प्रसन्नता है कि आपके काम बने ना बने, लेकिन आपको उन पर ध्यान ही नहीं जा रहा, खुशी इतनी है। उपहार, महंगे उपहार आपको मिलेंगे। आज का दिन 3:42 तक का आपका श्रेष्ठ दिन है। इसमें प्रसन्नता, मिठाई, उपहार, वस्त्र, और आज आपको खरीदारी करनी है, जैसे ज्वेलरी की, कपड़ों की, वाहन, इनमें से कोई वस्तु जिसके कारण घर में खुशियां आए, घर में सुख के साधनों की वृद्धि हो। परिवार का प्रत्येक जन आज प्रसन्न है। ऐसा नहीं कि मैं कहूं कि फलाना प्रसन्न नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है, सब प्रसन्न है। 3:42 के बाद आपके कार्यों की गति तेज होगी और कार्य सफल होंगे सभी प्रकार के। 3:42 के बाद कोई भी आवेदन, वो नौकरी के लिए है या कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और आज जो छोटा काम करते हैं, बड़ा किसान है, पटरी पे काम करते हैं, छोटी दुकान है, कुम्हार है, कृषि का काम करते हैं, और ड्राइवर है, मतलब ये एक के लिए नहीं है, उनके लिए भी बहुत शानदार दिन है भाई। क्या समझे, उनको अच्छी ऑफर और अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। मीन राशि, शानदार दिन, जानदार दिन। तो आज का दिन क्या धारण करना है? केवल लाल रंग, चाहे नीचे अंदर पहनने वाली बनियान लाल पहनो, नहीं है तो ऊपर लाल टी शर्ट पहन लो, वो नहीं पहननी तो व्हाइट शर्ट, लाल टाई पहन लो। देखो मेरी छाती पे लाल रंग, ठीक है ना? नहीं तो लाल कोई ब्रॉच लगा लो, नहीं तो कोई लाल पेन जिसका ढक्कन ऐसे बाहर निकला हो, रेनॉल्ड का पेन लाल, ढक्कन जब जेब पे लगाओगे तो ढक्कन बाहर निकलेगा ना, दिखना चाहिए लाल रंग। ये इस दिन के सुखद अनुभवों को बढ़ा देगा। आपका आज आपकी कुंडली कहती है महाराज योग, इसलिए कह रहा हूं कि ये सब करना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, क्या समझे, केसर का तिलक लगाना। और आज सबसे ज्यादा देखो, बच्चे प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो आपकी प्रसन्नता और ज्यादा निखर के निकलेगी। तो इसलिए बच्चों को खुश करो, पीले रंग की मिठाई, अरे बेसन की बर्फी आती है, बेसन के लड्डू आते हैं, कुछ भी बांटो यार, उनकी प्रसन्नता होनी चाहिए बस। तो दोस्तों ये था आज का राशिफल। कैसा लगा प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें। मुझे पता है आपका समय बड़ा कीमती है। अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, कोई समस्या है वो भी लिखें। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।